ये पॉज क्यों दिखा रही है? स्क्रीन शेयर स्टॉप शेयरिंग। स्टार्ट भैया। हाँ ये जूम। क्या हो रहा है ये? क्यों? ओके, शेयर स्क्रीन दिख रहा है अभी? यस भैया। ठीक, ओके। सभी भाई बहनों को प्रणाम। गायत्री महाविज्ञान के 9वें भाग में आपका सभी का स्वागत है। यह गायत्री महाविज्ञान ऋषियों की धरोहर है, जिसे परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी ने अपने बड़े प्रेम से हम सबको दिया, अमृत रूप में बांटा। इसी महाविज्ञान को गुरुदेव ने अलग अलग साहित्यों में, अलग अलग रूपों में, प्रवचनों में उसका विवेचन किया है। वैसे तो गुरुदेव ने 3000 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी है, वो सब गायत्री महाविज्ञान के ही अंग हैं, उसके ही अंश हैं। बट अगर हमें कुछ उसमें से बूंदें लेनी है तो हमें कुछ किताबें जरूर का स्वाध्याय करना चाहिए। उसमें से गायत्री महाविज्ञान के साथ साथ में 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 और 17 वाङ्मय का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। उसके साथ साथ में वेदांत दर्शन, मैं क्या हूँ और 108 उपनिषद ज्ञान खंड। आओ इस महाविज्ञान की यात्रा करने के पहले उस परम चेतना को, गुरुदेव को याद करते हैं, जिनके माध्यम से यह ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। सभी लोग आंखें बंद कर लें, हाथ गोद में रखें, पैर को बांध लें, मेरुदंड को सीधा कर लें, अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में लेके जाएं। भ्रुकुटी के मध्य में गुरुदेव और माता जी विराजमान हैं, उन्हें प्रणाम करेंगे और एक श्लोक बोलेंगे, उसे आप लोग मन ही मन दोहराएंगे। ओम ब्रह्म नंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् सर्वदि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे ब्रह्म के आनंद को बताने वाले, हे बुद्ध, हे नित्य, हे मुक्त, ये जो आप एक ही हो, नित्य हो, विमल हो, अचल हो,
आप ही तीनों गुणों से प्रति अतीत हो, गुणातीत हो, सभी भावों से परे हो, भावातीत हो, सभी द्वंद्वों से दूर हो, द्वंद्वातीत हो। आपने ही हमें चुना है, हमें बताया है, वह तुम ही हो, वह तुम ही हो, हम वह तुम ही हो। तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। आपने ही हमें अखंड आनंद का स्वरूप बताया है। आप हमने ही हमें सच्चित आनंद में कैसे रहा जाए उसका एक झलक दिखलाई है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। आप हमारे संताप को हरण करते हो, दुख को ले लेते हो, सही मार्ग दिखलाते हो। आपको नमन है, नमन है, नमन है। आपका हमारे जीवन में आना पुण्य का फल लेके आता है। आपका ही हम दिन भर गुणगान करें, आपके ही मन में हम बसे रहें, आपके ही कार्य को करते रहें, इसी कामना के साथ में आपको कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सानिध्य में आज की विवेचना को हम शुरू करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, ये गायत्री ही सब कुछ है। गायत्री और ब्रह्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे राम सीता, शिव पार्वती, जैसे ये जो नाम जुड़वे आते हैं, वैसे ही ब्रह्म और गायत्री दोनों जुड़वे हैं। ब्रह्म के बिना गायत्री नहीं, गायत्री के बिना ब्रह्म नहीं। दोनों का नाम साथ में ही आता है। ब्रह्म तो निराकार है, निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, अक्षर है, अखंड है। अगर उसमें कोई गुण नहीं है, इसलिए उसके अंदर कोई उसका आयाम नहीं है। जब उसमें कोई आयाम नहीं है तो कोई उसमें विकार नहीं है। जब उसको विकार नहीं है तो उसमें कोई घर नहीं है। जब वो कोई घर नहीं है तो इसलिए अनात्म है, अदृश्य है, अविकारी है, अनाश्रय है। लेकिन जब उसमें गुणवत्ता आती है, जब उसे एक से अनेक बनने की इच्छा होती है, तो वह कहता है एक से बनने से अनेक बनने के लिए होता है। तब उसके अंदर इच्छा शक्ति जागृत होती है, आर्य शक्ति का उद्गम होता है, जो उसके अंदर हमेशा समाई रहती है। तभी राम से सीता का उद्गम होता है, शिव से पार्वती का उद्गम होता है। वैसे ही ब्रह्म से गायत्री का प्रकटीकरण होता है। इसी गायत्री को वेद वेदांतियों ने, मनीषियों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। कोई उसे सतोगुणी तमोगुणी कहता है, कोई उसे विद्या माया विद्या माया कहता है, कोई उसे परा प्रकृति और अपरा प्रकृति कहता है, कोई उसे बला और अति बला के नाम जाना जाता है। वस्तुतः वही आदि शक्ति है, वो जो ब्रह्म से स्पूर्णा के रूप में बाहर आई है। ये आदि शक्ति के दो स्वरूप हैं, एक जो है गायत्री स्वरूप है, एक सावित्री स्वरूप है। दोनों ही मिलकर के काम करते हैं, दोनों ही एक ही हैं। वस्तुतः सिर्फ नाम अलग अलग है, लेकिन बचाने के लिए, जानने के लिए, लेकिन वो दोनों वस्तुतः एक ही है। आदि शक्ति के दो भाग, गायत्री और सावित्री। इसलिए आप कहीं कहीं देखोगे गुरुदेव जो है, कहीं कहीं जानबूझ के गायत्री लिखते हैं, कहीं कहीं जानबूझ के सावित्री लिखते हैं। दोनों की विवेचना अलग अलग ढंग से करते हैं, लेकिन बार बार आप देखोगे गुरुदेव हो गए, ऋषि हो गए, मुनि हो गए, सावित्री की जगह गायत्री लिख देते हैं, गायत्री की जगह सावित्री लिख देते हैं, ताकि ये हमारा संबंध बना रहे कि गायत्री और सावित्री में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है वस्तुतः। सिर्फ हमें समझाने के लिए, जैसे कि मेरे दो हाथ हैं, राइट लेफ्ट हैंड राइट हैंड, दोनों की जरूरत है, दोनों आंख है उनकी जरूरत है। तो ये इसलिए जो है गायत्री और सावित्री का समन्वय बड़ा सुंदर है, और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ब्रह्म, ब्रह्म की पूर्ण आदि शक्ति, आदि शक्ति के जो है सत भाग है, जो उसका चैतन्य भाग है, उससे ईश्वर, और जो उसका तम भाग है, जो परमाणु भाग है, उससे जो है जगत की उत्पत्ति होती है। और गायत्री और सावित्री के समन्वय से, तम और सत के समन्वय से जीव की उत्पत्ति है, हम सब की उत्पत्ति होती है। इसके अंदर जो व्याप्त शुद्ध रूप से जो चेतना है, जो गायत्री के अंदर व्याप्त शुद्ध चेतना है, उसी ब्रह्म का नाम सविता है। जो ईश्वर के अंदर व्याप्त शुद्ध चेतना है, उसी का नाम परमात्मा है। जो जगत के अंदर व्याप्त शुद्ध ब्रह्म चेतना है, उसी का नाम विश्वात्मा है। और हमारे अंदर जो व्याप्त शुद्ध ब्रह्म चेतना है, उसी का नाम आत्मा है। आत्मा, विश्वात्मा, परमात्मा, सविता और ब्रह्म,
एक ही शब्द हैं, एक ही शब्द के अलग अलग नाम हैं। तो जैसे कि जल, नीरम, तोयम, ये एक जल ही है, वाटर ही है, लेकिन उसके अलग अलग नामों से कहीं कहीं पुकारा जाता है। तो कोई उसको ब्रह्म के नाम से पुकारता है, कोई उसको सविता के नाम से पुकारता है, कोई परमात्मा के नाम से, कोई विश्वात्मा, कोई आत्मा, लेकिन ये सभी एक ही हैं। कोई ओम बोलता है, सब एक ही हैं। ये निर्गुण है, निराकार है, अक्षर है, अखंड है, अनंत है। तो ये है हमारा ब्रह्म स्वरूप। पिछले सप्ताह में हमने जो है आदि शक्ति के दो रूप स्वरूप में से एक जो है गायत्री का स्वरूप देखा था, और सावित्री का भी बहुत सारे स्वरूप देखा था। सावित्री के स्वरूप में हम जो है उसके षट कच्छ के बारे में बात कर रहे थे। उसी षट कच्छ को आगे बढ़ाते हुए हम आगे विवेचना को ले जाते हैं। षट कच्छ में यह है, षट कच्छ यानी छह कच्छ, यानी छह कक्षाएं या छह कोष या छह खजानों का भंडार। षट कुछी यानी छह कच्छ, छह कच्छ, ऐसे विवेचना की जाती है गाय सावित्री की। तो पिछले सप्ताह हमने ये देखा कि हमारा जो शरीर है, शरीर में सभी अंग महत्वपूर्ण है। हमारा जो स्थूल शरीर है, पैर के बिना काम नहीं हो सकता, हाथ के बिना काम नहीं हो सकता, नाक के बिना काम नहीं हो सकता, मुंह के बिना काम नहीं हो सकता, नासिका के बिना काम नहीं हो सकता। सभी अंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इवन बाल के बिना काम नहीं हो सकता, नाखूनों के बिना काम नहीं हो सकता। सब जो है परफेक्ट है। अपने प्रकृति ने हमें सब दिए हैं, उसकी एक गुणवत्ता है। वो इस शरीर को पूरे ढंग से चलाने के लिए इनका सबका सदुपयोग है। लेकिन एक महत्वपूर्ण हमारा जो अंग है हमारे स्थूल शरीर में, वो है मस्तिष्क का भाग। लेकिन जो आत्मदर्शी हैं, जो अध्यात्म को जानते हैं, और जो साइंटिस्ट लोग हैं, वो भी एक मानते हैं कि ये मस्तिष्क के अलावा एक और भाग है जिसको हम बोलते हैं मेरुदंड। इस मेरुदंड में एक ऐसा, तो उसमें स्नायुओं का, इसमें नसों और नाड़ियों का ऐसा गुच्छा उसमें से घूमता है, और उस गुच्छे से पूरे शरीर के कार्य चलते हैं। हमारा जो शरीर का बहुत सारे कार्य मस्तिष्क से होते हैं, लेकिन जो स्नायु मंडल है, जो मेरुदंड के अंदर रहता है, वो स्नायु मंडल मस्तिष्क से कार्य नहीं करता है, वो मेरुदंड के से काम करता है। वो मेरुदंड स्वतंत्र एक आइडेंटिटी है। तो स्थूल जगत में और सूक्ष्म जगत में मेरुदंड की बड़ी महत्ता है, क्योंकि ये मेरुदंड ही है जिसके माध्यम से हम चराचर जगत में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी हलचल हो रही है, जो चेतना है, उसको हम खींच सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये लेकिन ये मेरुदंड के अंदर जो हमारा स्थूल शरीर है, हमारा स्थूल के शरीर के अंदर एक दूसरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, और उसके अंदर एक तीसरा शरीर है, कारण शरीर है। जो ये सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल और कारण के बीच का एक समन्वय बना के रखता है, और ये सूक्ष्म शरीर ही हमारा सबसे बड़ा पावरफुल टूल है। अगर इसको परसेंटेज में बांटा जाए, तो अगर 100% है, तो 99.99999 जो भाग है वो सूक्ष्म शरीर का होता है। इसका इतना महत्व है। तो इस सूक्ष्म शरीर में बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जो चमत्कारिक केंद्र हैं। तो सूक्ष्म शरीर के एक जो मेन भाग है, सूक्ष्म शरीर का जो पहला एक जो हिस्सा है, उसमें एक मेरुदंड, मेरुदंड के अंदर ये सूक्ष्म शरीर का मस्तिष्क कहलाता है, क्योंकि सभी सूक्ष्म शरीर के कार्य इस जो है इसी मेरुदंड से होते हैं। अभी आप बोल सकते हैं कि क्या ये हमारा जो स्थूल शरीर का मेरुदंड है और सूक्ष्म शरीर का मेरुदंड सेम है? आप बोल सकते हैं, लेकिन तो तत्वदर्शियों ने, मनीषियों ने और ऋषियों ने ये तो अपने ध्यानावस्था में जाके देखा और समझा कि ये जो हमारा स्थूल शरीर है, इसके समानांतर ही हमारे सूक्ष्म शरीर का एक मेरुदंड है। लेकिन वो हमें समझाने के लिए वो बोलते हैं कि हमारे मेरुदंड जैसा ही एक है सूक्ष्म शरीर का मेरुदंड है। इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो जो स्थूल शरीर के मेरुदंड को समझ लेते हैं, लेकिन समझने के लिए बढ़िया है। लेकिन जब हम सूक्ष्म जगत की यात्रा करते हैं, तब सचमुच समझ में आता है क्या वो वैसा ही है या वैसा नहीं है। वो तो जो है सूक्ष्म जगत की यात्रा करने के उपरांत ही मालूम पड़ेगा। इस भ्रांति में नहीं पड़ना चाहिए। ऋषि मुनि ने जो बताया है, जो समझाया है, उसको समझते हुए उसी का पद कदमों पे चलते हुए हमें वो रास्ता वो सचमुच दिखाई दे देगा। जैसे कि अभी किसी ने विवेचना की, भाई मुंबई ऐसा है, उसके अंदर ताजमहल ऐसा है, उसके अंदर ये चीज़ें हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं, बहुत अच्छे अच्छे रोड हैं।
ये तो विवेचना हो गई। लेकिन जब हम वहां पहुंचेंगे तब समझ में आएगा, अच्छा वहां का ताजमहल होटल तो ऐसा है, वहां का समुद्र किनारा ऐसा है, वहां पे जो है चरनी रोड ऐसा है। वो तो खुद देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो वैसे ही जब ऋषि मुनि जब हमें बताते हैं तो बहुत कुछ बताते हैं, वो अपने संदर्भ बताते हैं ताकि हमें मालूमात इस पे एक ब्लूप्रिंट मिले। लेकिन जब यात्रा करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा भाई सचमुच वो कैसा है। तो ये सूक्ष्म जो हमारा जो मेरुदंड है, ये अध्यात्म जगत का मस्तिष्क माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर से ही पूरी गतिविधियां चलती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ही आप जो है अगर कुंडली जागरण की ध्यान धारणा आप सुनते रहेंगे, परम पूज्य गुरुदेव इसी को मेरुदंड को दो नामों से पुकारते हैं, राजमार्ग, देवयान, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ऋषि मुनि इसी को राजमार्ग, महामार्ग और देवयान मार्ग करते हैं, क्योंकि इसी मार्ग से देव यान यानी वो ऐसा यान, ऐसा यंत्र, ऐसी गाड़ी, ऐसा मोटर जो हमें देव तक ले जाए, यानी हमें तुच्छ से लेके देवता बना दे, हमें जो है तुच्छ से लेके ब्रह्म बना दे, हमें जो है आत्मा से परमात्मा को मिलन करा दे, ऐसा यान। यानी मेरुदंड को अध्यात्म की जगत में मस्तिष्क बोलते हैं, और इसको देवयान मार्ग बोलते हैं, महामार्ग बोलते हैं, या राजमार्ग बोलते हैं। अलग अलग ऋषि नामों से ऋषि मुनि इसको पुकारते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा मेरुदंड स्थूल का मेरुदंड है, ये तो महत्वपूर्ण ही है, लेकिन जो सूक्ष्म, अभी हम जो भी चर्चाएं कर रहे हैं सूक्ष्म शरीर की बात चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरुदंड इतना पावरफुल है। इस मेरुदंड के अंदर अनंत नष्ट नाड़ियां हैं। इस नष्ट नाड़ियों के अंदर जो है महत्वपूर्ण नाड़ियां 14 हैं। 14 नष्ट नाड़ियों से में महत्वपूर्ण नाड़ियां 2 हैं। 2 नष्ट नाड़ियों में से महत्वपूर्ण नाड़ियां जहां मिलती हैं, ईड़ा और पिंगला, वहां पे तीसरी नाड़ियां का उद्गम होता है, उसका नाम है सुषुम्ना। सुषुम्ना के अंदर 3 और महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं, और सुषुम्ना के अंदर वज्रा, वज्रा के अंदर चित्राणी, चित्राणी के अंदर ब्रह्म नाड़ी। और ये ब्रह्म नाड़ी है, ये सबसे अंतिम छोर है नाड़ियों का, और इस मेरुदंड का सबसे अंतिम भाग है। और इसी ब्रह्म नाड़ी में चराचर जगत की सारी शक्तियां मुझे है खजाने के अंदर बंद है। इसके अंदर अलग अलग चक्र हैं, अलग अलग इसके अंदर जो है गुच्छाएं हैं, इसमें अलग अलग शक्ति भंडार हैं। उन शक्ति भंडारों में से 7 महत्वपूर्ण भंडार हैं। ऐसे तो बहुत सारी विवेचना की गई है, लेकिन 7 महत्वपूर्ण भंडार है जो ऋषि मुनि में बताते हैं। तो उन 7 भंडारों का विवेचना आप हर जगह सुनते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो ये हमारा मेरुदंड है, इसे देवयान मार्ग, इसे अध्यात्म जगत का मस्तिष्क, इसे महामार्ग, राजमार्ग, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, क्योंकि यही तो है जो हमारे कुंडलिनी, जहाँ से सारी शक्ति जो है सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, और जो सहस्त्रार, जो सूत्र हैं कुंडलिनी और सहस्त्रार्थ में, ऐसे बीजाणु पड़े हुए हैं जो अलग ढंग के बीजाणु जो है परमाणु हैं, बीजाणु बोले या परमाणु बोलो, तो अलग ढंग से परमाणु हैं। वो हमारे शरीर के सभी परमाणुओं से भिन्न है। हमारे शरीर में सभी परमाणु गोल और चपटे हैं, लेकिन मूलाधार चक्र में एक ऐसा परमाणु है जो षटकोण है, 6 कोनों को लिया हुआ है। और एक जो मस्तिष्क का जो सूक्ष्म शरीर के ब्रह्म नाड़ी के अंतिम छोर में एक परमाणु है जो मल्टी कोण लिया हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं उसमें 960 कोण है। 960 परम पूज्य गुरुदेव लिखे हैं, तो 960 के लिए लिखे तो 960 ही होंगे। तो ये 960 कोण है, तो मतलब सहस्त्र कोण है, गुरुदेव लिखते हैं 960 कोण। उसमें जो चक्र है उसके अंदर जो परमाणु है उसके अंदर 960, उसके अंदर सुदर्शन चक्र देखते हैं ना, सुदर्शन चक्र में कैसे त्रिकोण रहता है वो निकलता है, वैसे गुरुदेव लिखते हैं कि उस सहस्त्रार चक्र में 960 कोण बने हुए हैं, कोण है। तो इसलिए उसका नाम पड़ गया सहस्त्रार, यानी 960 इक्वल टू 1000, राइट। सो सहस्त्रार चक्र। और इस सहस्त्रार और जो है षटकोण के जो बीच का जो धागा है, जो बांध रहता है ब्रह्म नाड़ी, इसी के अंदर बहुत सारे चक्र बंधे हुए हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना के अंदर वज्रा, वज्रा के अंदर चित्राणी, चित्राणी के अंदर ब्रह्म नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो षटकोण काला परमाणु है, और वो जहां पे जाके रुक जाता है उसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। और यहाँ पे मल्टी कोर, जैसे ये बड़े अलग अलग
बने हुए हैं। ये 960 कोणों वाला एक का परमाणु है, इसको हम आध्यात्मिक जगत में ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, और इसी को सहस्त्र दल कमल भी कहते हैं। हमारे ऋषि कहता है कि जैसे कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, पृथ्वी के दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ। जैसे कि इस ब्रह्मांड के भी दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ, वैसे ही हमारे शरीर के भी दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ। जो नॉर्थ पोल है वो सहस्त्रार, ये जो है साउथ जो कुंडली है, जो मूलाधार चक्र है, वो जो है साउथ पोल है, यानी दक्षिणी ध्रुव, और जो है ये उत्तरी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव जो है ये नेगेटिविटी लिए हुए है, और पॉजिटिव ध्रुव है जो है पॉजिटिव लिए है। तो ये हमेशा उनका घर्षण होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे कैसे आकर्षण करते हैं, वैसे ही ये हमेशा जो है अट्रैक्ट करते रहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये इनका हमेशा मिलन हो जाए तो बहुत चमत्कार हो जाता है, और इसी को दार्शनिक भाषा में शिव और शक्ति का क्षेत्र कहा जाता है। शिव ये यहाँ पे शिव है, यहाँ पे शक्ति है, लेकिन दोनों सुप्त अवस्था में है। अगर इनके अंदर चालन, इनको जो चलाने वाली जो शक्ति है, अगर उनको मिलाने वाली शक्ति है, उस शक्ति को कुंडलिनी कहते हैं। यानी यहाँ का जो शिव और यहाँ का जो है कुंडलिनी का जो है, यहाँ का जो है शक्ति, दोनों सुप्त अवस्था में है। इनको जो दो तोड़ने वाला, जो जोड़ने वाला जो तार है, ब्रह्मनाड़ी, जो ब्रह्मनाड़ी के अंदर ऊर्जा है, उसको, उस ऊर्जा को कुंडलिनी कहते हैं। यानी सहस्त्रार और मूलाधार को जोड़ने का जो काम करता है, उसको कहते हैं कुंडलिनी ऊर्जा या कुंडलिनी शक्ति। ये मूलाधार और सहस्त्रार से अलग है। लोग थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं कि मूलाधार को ही कुंडलिनी मान लेते हैं। ये कुंडलिनी जो है षटकोण लिए हुए जो हमारा परमाणु है, जो नीचे मूलाधार चक्र में पड़ा हुआ है, वो षटकोण लिए हुए वहां पड़ी हुई है सुप्त अवस्था में, उसमें 3.5 फेरे लगाए हुए हैं, और ये ऊपर जाकर के जो है ऊपर जाकर के सर्पाकार जाकर के यहाँ मिलती है, उसको यहाँ सहस्त्रार में जाके फैल जाती है। ये दो छोर हैं, ये मल्टीफोल्ड है। आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि दो मुखी नाग, राइट, दोनों तरफ नाग की बात की, उसको पूंछ नहीं होती है। तो कुंडलिनी की जो लोग अलंकारिक रूप में क्या क्या देते हैं, ये सांप तो है, लेकिन इसके दोनों तरफ इसके फन है। एक तरफ है महासर्प के फन है, एक तरफ महासर्पणी, यानी एक तरफ जो है नारी शक्ति की सर्पणी के सर्पणी है, नेगेटिव है, ऊपर जो है बहुत सारे फन है, वो महासर्प और महासर्पणी। और इसी को जो है शिव और शक्ति, दार्शनिक भाषा में शिव और शक्ति कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि जो शक्ति का क्षेत्र है, यहाँ से मूलाधार से लेकर के कंठ तक शक्ति का क्षेत्र कहलाता है। यानी जो धड़ का भाग है, स्थूल शरीर का में अगर माने, स्थूल शरीर से की भाषा में बात करें, धड़ का भाग, और इसके पैरेलल जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, तो जो मूलाधार से लेकर के विशुद्धि चक्र तक जो भाग है, वो शक्ति का भाग कहा जाता है। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र जो है शिव का क्षेत्र कहा जाता है, यानी शिव और शक्ति। आपने बहुत सारे पौराणिक कथा में सुना होगा कि विष्णु जो है क्षीर सागर पे सोए हुए हैं, भगवान शिव जो है कैलाश पे विराजमान है। ये जो कैलाश है या शिव जो क्षीर सागर पे सोए हुए हैं, वो जो क्षीर सागर है, क्षीर सागर में सोने का जो कल्पना है, वो ब्रह्मरंध्र है। और जो शिव में, जहाँ शिव बैठे हैं, वो कैलाश पर्वत जो उठाए हुए है वो भी है, वहाँ पे सांप के ऊपर बैठे हुए हैं, वो क्या है, वो ही ब्रह्मरंध्र है। ये जो है कल्पना की गई है, ये हमें जो है अलंकारिक कल्पना नहीं, अलंकारिक रूप से ये ऋषि मुनियों का बताने का एक तरीका है। गुरुदेव लिखते हैं कि जैसे गायत्री का जो देवता है सविता, उसको कहीं कहीं विष्णु और शिव के नाम से ही पुकारा जाता है, और उसकी पत्नी को अग्नि, लक्ष्मी, काली, सविता की पत्नी को अग्नि, विष्णु की पत्नी को लक्ष्मी, शिव की पत्नी को काली कहा जाता है। और ये जो अग्नि, लक्ष्मी, काली है, किसी को कहीं कहीं कुंडलिनी के नाम से भी माना जाए, प्रतीक है। तो ये नामों में आप बहुत कभी कभी गुरुदेव बोलते हैं कि ये जो शक्ति का क्षेत्र है, ये शिव का क्षेत्र है, इनको जो मिलाती है उसे कुंडलिनी कहते हैं। यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं कि जो सविता, विष्णु, शिव की पत्नी यानी अग्नि, लक्ष्मी, काली है, वही कुंडलिनी है। आप नामों के चक्रों में मत जाओ, इसको ये, क्योंकि ये सब एक ही है, इसलिए जो है ऋषि मुनि बार बार इसको अलग अलग नामों से पुकार लेते हैं। तो हमें कंफ्यूजन नहीं हो, क्लियरिटी पैदा करने के लिए बताते हैं कि ये
ये सब तत्व एक ही नाम है। आप काली बोल लो या कुंडलनी बोल लो या अग्नि बोल लो या लक्ष्मी बोल लो या काली, सिर्फ नाम नाम इसलिए कि गुणवत्ता की वजह से अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। हमें क्या करना है, किस संदर्भ में, जैसे कि जब माँ खाना बनाती है तो माँ जो है खाना बनाती हुई दिखती है। जब माँ बच्चे को पढ़ाती है तो जो है टीचर के रूप में दिखती है। जब माँ जो है बिस्तर डालती है तो जो है बच्चे का पालन करते हुए दिखती है। तो उसके अलग अलग गुणवत्ता है, माँ की अलग अलग गुणवत्ता है। वैसे ही ये जब माँ रुद्र रूप में आती है तो काली के रूप में दिखती है। जब माँ प्रेम के रूप में आती है तो गायत्री के रूप में दिखती है। तो इसके अलग अलग नाम है। जब माँ जब बहुत ज्ञान के रूप में आती है तो सरस्वती के रूप में दिखती है। ये अलग अलग उसकी गुणवत्ता है। माँ के एक ही नाम है, माँ के एक ही शक्ति है, लेकिन उसकी गुणवत्ता की वजह से इसको अलग अलग नामों से पुकारा गया है। एक और महत्वपूर्ण भाग है अध्यात्म जगत में, सूक्ष्म जगत में सहस्त्रार दल को ब्रह्म कमल और हृदय कमल भी कहा जाता है। अभी बहुत सारे भाई बहन कंफ्यूज आते हैं कि बोलते हैं कि भैया हृदय कमल तो यहाँ है। हाँ, आप सही बोल रहे हो, हृदय कमल आपका यहाँ है, आपका फिजिकल हृदय यहाँ पे है। लेकिन अध्यात्म जगत में कोई कोई ऋषि मुनि इस जो सहस्त्रार्थ है, क्योंकि सहस्त्रार्थ ही सब कुछ खींचता है, हमारे कारण शरीर का बिंदु का जो केंद्र ही सहस्त्रार्थ है, इसलिए इसको हृदय कमल या ब्रह्म कमल के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो बातें हमें ध्यान रखना चाहिए। अध्यात्म जगत में मेरुदंड को मस्तिष्क कहा जाता है, और अध्यात्म जगत में सहस्त्रार्थ को कहीं कहीं कोई ऋषि मुनि हृदय चक्र, हृदय कमल या ब्रह्म चक्र भी कहते हैं। तो आप जो है किस ऋषि किस संदर्भ में बोल रहा है उस पर ध्यान दें। अगर वो जो है अगर वो बात कर रहा है कि षट चक्र भेदन के बारे में बात कर रहा है, चक्रों के बारे में कर रहा है, और ऊपर से नीचे से ऊपर की तरह की यात्रा के बारे में बात कर रहा है, और विशुद्ध अनाहत चक्र के बारे में बात कर रहा है, तो हो गया हृदय कमल, वो विशुद्धि चक्र के बारे में बात कर रहा है। जब वो कारण शरीर के बारे में बात कर रहा है और पूरी ऊर्जा को आत्मसात करने की बात कर रहा है, अब ये समझ लेना वो जो है सहस्त्रार्थ की बात कर रहा है। तो कृषि किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है वो ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो अध्यात्म जगत में जब कारण शरीर की बात आती है, कारण शरीर में कुछ नहीं होता है, उसमें सब कुछ लुप्त हो जाता है, स्थूल और सूक्ष्म सब आके समा जाते हैं, वो सिर्फ एक को हो जाता है, तो उसमें कोई शरीर नहीं रहा, बस ही रहता है। तो जहां से वो एब्जॉर्व करता है वो उसको बोलते हैं ब्रह्म कमल, उसको बोलते हैं ब्रह्म चक्र, उसको बोलते हैं हृदय चक्र। एक पिछले सप्ताह में देखा कि इसी तुलाधार को और सहस्त्रार्थ को ऋषि मुनि अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसी को जो जोड़े के रूप में पुरुष प्रकृति, महाकाल महाकाली, महासर्प महासर्पिणी, ज्ञान शक्ति काम शक्ति, गायत्री सावित्री, सहस्त्रार्थ कुंडलनी, ब्रह्मग्नि कामग्नि। ये जो सहस्त्रार्थ है ब्रह्मग्नि यानी ब्रह्म को धारण किए हुए ब्रह्मग्नि है। ये मूलाधार जो है काम अग्नि है, काम को धारण किए हुए। काम या अग्नि जो पूरे जगत का जो काम कार करवा के लेती है उसे बोलते हैं काम। काम यानी हम जो है बहुत उसको विशुद्ध भाषा में जो है बोलते हैं कि नहीं काम अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो चराचर जगत में जो भी ऊर्जा से काम की जाती है उसको बोलते हैं काम अग्नि। चराचर जगत में जो भी ज्ञान और चेतना का प्रवाह लाती है उसको बोलते हैं ब्रह्म अग्नि। यानी सहस्त्रार जो है ब्रह्म अग्निशोधक है और मूलाधार जो है काम अग्निशोधक है। इसी को ये जो भाग है यहां से लेकर मूलाधार से लेकर के विशुद्धि तक को भाग को शक्ति क्षेत्र कहा जाता है। इसी को शक्ति क्षेत्र कहा जाता है या उसी को सावित्री क्षेत्र कहा जाता है। और जो आज्ञा चक्र और वो ये सहस्त्रार है उसी को शिव क्षेत्र कहा जाता है, और या फिर उसको बोलो गायत्री क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पहले और तीसरे या चौथे पहले स्टार्टिंग में बहुत सारे लेक्चर्स में हमने सुना रहेगा कि ब्रह्म ब्रह्म से आदिशक्ति, आदिशक्ति से दो भाग बनते हैं गायत्री और सावित्री। गायत्री से ही चैतन्य शक्ति उत्पत्ति होती है जिससे ईश्वर का निर्माण होता है। अभी हमने स्टार्ट में भी देखा। तो ईश्वर चैतन्य शक्ति को गायत्री बोलते हैं,
और जहाँ से स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है, पंच तन्मात्राएं, पंचभूत और जो भी हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, उसे सावित्री क्षेत्र कहते हैं। तो हमारे शरीर में भी, हमारी अवस्था सूक्ष्म शरीर में भी आप देखोगे ये जो 5 भाग, नीचे का जो भाग है सावित्री का क्षेत्र, जो ऊपर का भाग है वो जो है गायत्री का क्षेत्र। ये इसलिए इसको शिव और शक्ति भी कहा गया है, इसे गायत्री और सावित्री भी कहा गया है। परम पूज्य गुरुदेव और इसको आगे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि इन सहस्त्र में 3 बड़े महत्वपूर्ण स्थान हैं। इन जैसे कि गायत्री के, जो हम गायत्री की शुरुआत करते हैं ओम, ओम तो ब्रह्म का शोधक है, ब्रह्म का उच्चारण ब्रह्म है। ब्रह्म एक था, एक से जब अनेक बनता है तो भू भुव स्व बनता है। ब्रह्म पहले ओम, उसमें कुछ नहीं है, वो निर्गुण है, निराकार है, उसमें कोई अखंड है, अनंत है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब उसमें स्फूर्णा होती है तो स्फूर्णा से जो शक्ति उत्पन्न होती है उसके 3 भाग बन जाते हैं, भू भुव स्व, रिम श्रीम क्लीम। तो ये रिम श्रीम क्लीम को ही कहीं कहीं गुरुदेव ब्राह्मी, वैष्णवी और सांभवी के नाम से पुकारते हैं। आप भगवान शंकराचार्य को पढ़े रहेंगे, भगवान शंकराचार्य इन तीनों की विवेचना बड़ी सुंदर ढंग से करते हैं, ब्राह्मी, वैष्णवी, सांभवी। हम आगे इसकी जो है आगे जो है दाती महाविज्ञान में आगे जो है गुरुदेव इसको बहुत डिटेल में लिखते हैं, उसको आगे हम समझेंगे। लेकिन आज के संदर्भ में इतना समझ लेते हैं कि हमारे शरीर में भी, इन चक्रों में भी 3, ये जो 3 शक्तियां, जो मेजर शक्तियां हैं, 7 चक्र हैं, इनमें जो 3 शक्तियां, जो मेजर शक्तियां हैं, ब्राह्मी, वैष्णवी, सांभवी, वो भी उपलब्ध हैं। जो ब्राह्मी जो है वो भूकार गायत्री का, जैसे कि ओम की झंकार से आदि शक्ति की उत्पत्ति होती है, आदि शक्ति से रिम श्रीम क्लीम या भू भुव स्व बनता है। तो उस शक्ति से पूरा चराचर जगत की चेतना उत्पन्न होती है, वो हमारे अंदर भी उपलब्ध है। तो जो ब्राह्मी है वो पृथ्वी तत्व का द्योतक है, वो मूलाधार चक्र में स्थित रहती है। और ये इसी से इच्छा शक्ति, हमारी जो भी इच्छाएं होती है इस शरीर में या चराचर जगत में, जो भी इच्छा उत्पन्न होती है वो ब्राह्मी से आती है। इसी से सृष्टि का निर्माण होता है। इसी को बहुत सारे लोग ब्रह्मा कहते हैं, या इसी के बहुत सारे लोग जो है रिम कहते हैं। जो दूसरी शक्ति है वैष्णवी, जो भू का लोसोतक है, जैसे कि ओमकार की झंकार करने के बाद भू भू भुआ, तो भुआ वो अंतरिक्ष तत्व है। इसी जो है ये इसकी जो उसका जगह है वो विशुद्धि चक्र है। और ये शक्ति जो है वैष्णवी क्रिया शक्ति है, ये क्रिया करवाती है और ये पालन पालन करती है। जैसे इसी को बहुत सारी भाषाओं में बहुत सारे लोग जो है विष्णु के नाम से भी जानते हैं। तीसरी जो शक्ति है शांभवी शक्ति, जो कि सर्व तक से रहती है, जो सहस्त्रार्थ में उपस्थित रहती है। और यही इसी को गौरी या सांभवी, कहीं कहीं गुरुदेव इसको गौरी भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको सांभवी भी बोलते हैं। यही ज्ञान शक्ति कहलाती है और यही संसार का संहार और लय करती है, लय तत्व है। आप देखोगे ब्रह्मा विष्णु महेश, ऋषि जो है अलग अलग ढंगों से हमें समझाता है। अगर पुरुष प्रधान ऋषि, गुरुदेव कहते हैं कि जो हमारे जो ऋषि जो हैं बहुत अलग अलग ऋषि पैदा हुए, तो उसमें ऋषि में माताएं भी थी और पुरुष भी थे। जो माताएं जो थी उनने जब इस ब्रह्मलोक की और जो इस गूढ़ रहस्य का जो विवेचना की, तो उन्होंने सब कुछ जो है पुरुष के रूप में किया। उन्होंने जो भी लिखा पुरुष की, जो भी सुनाया पुरुष के रूप में किया। जो पुरुष ऋषि थे उन्होंने जो भी विवेचना की उन्हें माताओं के रूप में उल्टा किया गया है। तो कहीं कहीं आपको जो ऋषि माताओं ने जो विवेचना की है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में की है, और जो ऋषि पुरुषों ने जो विवेचना की है वो ब्राह्मी वैष्णवी शांभवी के रूप में की है, ताकि जो एक बैलेंस बना रहे। ये बहुत विलक्षण बात गुरुदेव ने लिखी कि लेकिन दोनों का काम एक ही है, ब्राह्मी और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है, वैष्णवी और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, उनकी गुणवत्ता एक ही है, लेकिन दृष्टिकोण है समझाने का और समझने का। और इसके अंदर यही है, ब्राह्मी यानी इच्छा शक्ति, वैष्णवी यानी जो है क्रिया शक्ति, और स्वामी यानी ज्ञान शक्ति। यानी जो है सहस्त्रार चक्र, अविशुद्धि चक्र यानी जो है क्रिया क्षेत्र, क्रिया शक्ति, और मूलाधार चक्र जो है यानी इच्छा शक्ति। यानी जब इच्छा होगी तभी क्रिया होगी, जब क्रिया होगी तभी ज्ञान मिलेगा।
ये तीनों पूरक हैं। ये तीनों में से सिर्फ आप एक कर लो तो कुछ नहीं होगा, आपको तीनों करना पड़ेगा। कि मैं सिर्फ खुद इच्छा करूं और उस पर कुछ क्रिया ना करूं तो कुछ नहीं होने वाला। जैसे मैं सिर्फ हाँ मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, लेकिन उसके ऊपर क्रिया ना करूं, कुछ नहीं होने वाला है। इच्छा करनी पड़ेगी, ज्ञान उसको जो है इच्छा करने वाला क्रियावान होना पड़ेगा, क्रियावान होने के बाद में ज्ञान का लाभ लेना पड़ेगा। ये तीनों करना पड़ेगा साथ में, तभी जो है हमें तीन यहाँ पे जो गांठें खुलेगी, तभी जो है कुंडलनी से लेकर के, जो कुंडली से मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक का जो है हमारी यात्रा होगी। और एक बहुत विलक्षण बात गुरुदेव ने किया, ये जो जब गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं ना, यहाँ पे अलग अलग नाम लिखते हैं। जब ब्राह्मी का एक्सप्लेन करते हैं तो बोलते हैं जगत माता के निम्न स्तर में ब्राह्मी या इच्छा शक्ति, और जब वैष्णवी की विवेचना करते हैं तो क्या लिखते हैं, महाशक्ति के मध्य स्तर में पयोधर वैष्णवी शक्ति। और शांभवी के जब एक्सप्लेन करते हैं तो आदि शक्ति। तो गुरुदेव यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि मूलतः वेद माता गायत्री, आदि शक्ति, महाशक्ति, जगत माता, ये सब एक ही नाम है। ये सब एक ही नाम है, सिर्फ जो है पुकारने का नाम अलग अलग हो जाता है कि अलग अलग ढंग से पुकारा जाता है, लेकिन ये एक ही गुणवत्ता के एक ही शक्ति के नाम है, आदि शक्ति, महाशक्ति, जगत माता, वेद माता गायत्री। जब ब्राह्मी की गुरुदेव विवेचना करते हैं तो उस विवेचना में जगत माता का उल्लेख करते हैं। जब वैष्णवी की विवेचना करते हैं तो वहां पे गुरुदेव जो है महाशक्ति की विवेचना करते हैं। तो शांभवी की विवेचना करते हैं तो वहां पे आदि शक्ति की विवेचना करते हैं, और बोलता बोलते हैं वेद माता गायत्री का ये स्वरूप है, स्थान रहस्य। तो हमें समझ में आया कि ओम की झंकार से जो भू भुव स्व तीन शक्तियां उत्पन्न हुई, वो हमारे शरीर में भी विराजमान है। ये मूलाधार चक्र में जो मूलाधार चक्र को जो शक्ति प्रदान करती है ब्राह्मी, वो है काम शक्ति या इच्छा शक्ति। जो विशुद्धि चक्र में जो शक्ति प्रदान करती है वैष्णवी, वो है जो है क्रिया शक्ति। और जो है सहस्ता में जो शक्ति है वो बोलती है शांभवी या गौरी शक्ति, वो है ज्ञान शक्ति। मूलाधार से सहस्त्रार से के बीच में काम बीज और ब्रह्म बीज की यात्रा को फिर से गुरुदेव महायात्रा, इसे महायात्रा का नाम दिए हैं। महायात्रा कहाँ से होती है, देवयानी मार्ग से होती है। देवयानी मार्ग यानी सूक्ष्म शरीर का मेरुदंड, सूक्ष्म शरीर के मेरुदंड को देवयान मार्ग कहते हैं। और जो यात्रा शुरू होती है मूलाधार से लेकर के निकलती है और कुंडली को पकड़ करके ऊपर जब जाती है और सहस्ता में जाती है, सहस्ता यानी ब्रह्म चक्र या हृदय चक्र। यहाँ पे थोड़ा सा बहुत सारे ऋषि मुनि जो है अलग अलग चक्र बोलते हैं, कोई 5, कोई 6, कोई 7, कोई 9, कोई 24 और कोई 108 चक्रों का उल्लेख करता है सूर्य शरीर में। परम पूज्य गुरुदेव का क्लियरली स्पष्टीकरण करते हैं कि जब ऋषि बोलता है 5 चक्र जब वो बोलता है तो वो क्या करता है, मूलाधार और सहस्त्रार को काउंट नहीं करता है, क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन को उसने काउंट नहीं किया। जब वो 6 चक्र की बात करता है तब उसने क्या किया, उसने आइदर उसने जो मूलाधार की चक्र को नहीं जोड़ा या फिर सहस्त्रार को नहीं जोड़ा। ये पिछले हफ्ते में हमने एक्सप्लेन किया था। जब वो 7 चक्रों की बात करता है पूरे चक्रों को लेता है। कहीं कहीं ऋषि जो है 9 चक्रों की बातें करते हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं कि कोई कोई ऋषि जो ये अपना तालु का स्थान है, ये जो कंठ जो है यहाँ पे तालु का स्थान, यहाँ से अमृत टपकता है, अमृत टपकता है तो उसको भी एक चक्र मान लेते हैं, उसको बोलते हैं अमृत चक्र। और ये ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र को भी एक चक्र मान लेते हैं, उसको बोलते हैं निर्वाण चक्र। और ब्रह्मरंध्र के ऊपर सहस्त्रार, यानी ये हो गया 9 चक्र। तो ये इस तरह जो है 9 चक्र बनते हैं। और इन चक्रों से अलग अलग उपत्यकाएं निकलती हैं। वैसे ऐसे अलग अलग 108 छोटे छोटे उपत्यकाओं को भी जो है कहीं कहीं उसको ऋषि जो है 108 चक्र बोलते हैं। और इसी के द्वारा आप देखोगे 108 की जो माला बनती है, हमारे सूक्ष्म शरीर में 108 उपत्यकाएं हैं। उन उपत्यकाओं के आधार पे ही 108 के जो है आप जो किसी भी ऋषि मुनि से जाओगे बोलोगे 108 की माला जपना। क्यों बोलता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में 108 उपत्यकाएं हैं, जो चक्र हैं यानी छोटे छोटे चक्र हैं, उनके लिए एक एक चक्र के लिए एक एक जो है बीज मंत्र है। और
उससे और छोटा करेंगे तो इन उनमें उसकी संख्या जो है 24 हो जाती है। तो उस 24 के लिए जो है जहाँ पे गायत्री के बीज शक्ति का विद्यमान है, ये इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ऐसा मान लो कि बहुत सारे चक्र हैं, उन चक्रों में आपने क्या किया, एक झुंड बना लिया कि इसको भाग दिया कि चलो एक चक्र का अधिपति यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3 चक्र का अधिपति है। जैसे कि बहुत सारी टीम बन गई, एक टीम में से जो है एक एक लीडर को आपने चुन कर लिया, तो हम उस लीडर को जो है अगर पहुंच जाएंगे तो बाकी लोगों को जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो 108 से 24, 24 से लेके 7, तो इस तरह जो है 7 से लेके 5, 5 से लेके 3, 3 से लेके 1। जैसे कि कारण शरीर में एक ही चक्र है, ब्रह्म चक्र या हृदय चक्र। जब वो स्थूल सूक्ष्म कारण में बदल जाता है तब 3 चक्र कहलाते हैं, जो 3 शरीर कहलाते हैं। और जब वो 3 से जो है अन्नमय कोष प्राणमय हो तो 5 चक्र कहलाते हैं। जब उसको जो है हम चक्रों बांटे तो 7 चक्र कहलाते हैं। जब 24 बीज मंत्र के रूप में तो 24 चक्र कहलाते हैं। जो 24 से एक्सपांड करते हैं तो 108 का चक्र। तो अलग अलग नामों ऋषि मुनि ने उसको बताया। हमें इन चक्रों के नंबरों में कंफ्यूज नहीं होना है, मूलतः एक ही है कि एक ही ब्रह्म है, ब्रह्म से सब कुछ उत्पत्ति हुई है। वैसे ही मैं कारण शरीर के बारे में जब बात करता हूं तो एक चक्र, मैं जब 3 शरीर की बात करता हूं तो 1 से 3 बन गया। जब मैं 5 शरीर की बात करता हूं तो 1 से 3 से 5 बन गया। जब मैं 7 शरीर की बात करता हूं तो मेरा 7 चक्र बन गया। जो मैं 24 की मेरे अंदर 24 शरीर हैं, मेरे 24 शरीर यानी 24 बीज क्षेत्र हैं, तो उनकी बात करता हूं तो मेरे अंदर 24 उपचक्र हो गए। जब मैं उसको और एक्सपांड करता हूं तो 108 हो गए। जैसे कि आपके हमारे भारत देश में 26 और 27 स्टेट हैं। अगर हम, हाँ भाई 26-27 स्टेट हैं, तो भी अगर हम कर्नाटक की बात करेंगे तो जो है इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट को पकड़ेंगे इसमें बहुत सारे शहर हैं। तो इस तरह का फिल्ट्रेशन है। पहले भारत एक देश, भारत देश के अंदर 25, 26, 27 अलग अलग राज्य, हर एक राज्य में अलग अलग शहर। तो इस तरह से आप विवेचना करोगे तो हमारा कारण शरीर एक, कारण शरीर के अंदर 3 शरीर, 3 शरीर के अंदर 5 कोष, 5 कोष के अंदर 7 चक्र, 7 चक्र के अंदर 24 उपचक्र, 24 उपचक्रों के अंदर 108 उपपत्तिकाएं। तो आप किसी ढंग से आप उसकी जो है विवेचना करो, बात एक ही होती है, उसमें कोई भी विवेच जो है कंफ्यूजन की बात नहीं है और कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पिछली सप्ताह मैंने देखा कि ये जो चक्र हैं इनमें बड़ी अच्छी अच्छी गुणवत्ता होती है। उस गुणवत्ता जो है उस चक्रों में जहाँ वो मिलते हैं तो अलग अलग ढंग के जब मिलते हैं, गुच्छे मिलते हैं, तो उसमें अलग अलग जो है दल बन जाते हैं। और उसमें हर चक्र में अलग अलग तत्व की जो है गुणवत्ता होती है, इसलिए वहाँ का रंग जो है अलग अलग रंग हो जाता है। इसको हमने पिछले हफ्ते में देखा था, तो इसको फिर से जो है रीकैप कर लेते हैं। जैसे कि हमारा अंदर 7 चक्र हैं। ये 7 चक्र सूक्ष्म शरीर के 7 चक्र सूक्ष्म जगत के 7 लोगों के समानांतर हैं। अगर हमारा मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो सूक्ष्म जगत के भूलोक से हमारा संपर्क बना रहता है। अगर हमारा जो है मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर, ये मणिपुर जो है भुआ, ये इस तरह से जो है आज्ञा चक्र तपलोक और जो है सहस्त्रार सत्यम लोक, तो ये अलग अलग चक्र जो है अलग अलग लोगों से सूक्ष्म जगत के अलग अलग लोगों से उनका संपर्क रहता है। इसलिए यहाँ पे आप देखोगे जो है मूलाधार चक्र भूलोक को दिखाता है और सहस्त्रार चक्र सत्यम लोक को दिखाता है। इन चक्रों में अलग अलग तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग तत्वों की गुणवत्ता होती है सूक्ष्म शरीर की। जैसे कि मूलाधार में पृथ्वी तत्व आप जो देखोगे कि है स्वादिष्ठान में अग्नि चक्र, आप देखोगे कि आज्ञा चक्र में महातत्व। हमने क्या है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये आकाश से वायु बना, वायु और अग्नि से अग्नि, वायु और आकाश से अग्नि बना, आकाश वायु और अग्नि से जल बना, आकाश वायु अग्नि जल से पृथ्वी बना। ये हमने पहले देखा था। लेकिन इन सब की उत्पत्ति कहां से होती है, उसको गुरुदेव लिखते हैं महतत्व। महतत्व से ही इन सब तत्वों की उत्पत्ति होती है।
ये जो है उसकी उत्पत्ति जो है, इसलिए इसका नाम जो है, जो आज्ञा चक्र में जो तत्व है उसको बोलते हैं महतत्व। और इसी तत्व से आकाश बनता उत्पत्ति होती है, आकाश से ही वायु, आकाश और वायु से अग्नि, आकाश वायु अग्नि से जल, आकाश वायु अग्नि जल से पृथ्वी। तो ये इस तरह का ये, और जो ये सत्यम लोक है, जो सहस्त्रार्थ है, इसमें कोई तत्व नहीं होता है, क्योंकि ये तो निराकार है, यहाँ पे निर्गुण है, यहाँ कोई तत्वहीन है। इसलिए गुरुदेव ने वहां पे विसर्ग, आपने बीच में लिखा वहां पे विसर्ग लगा कि यहाँ पे कोई तत्व नहीं है। इन तत्वों में के अलग अलग ये जो चक्र हैं, ये चक्र अपनी अपनी गुणवत्ता से अलग अलग ज्ञान के ज्ञानेन्द्रिया, अलग अलग ज्ञानेन्द्रियां होती हैं। जैसे कि मूलाधार चक्र की जो क्षमता होती है, वो जो है गंध को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो मूला स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर चक्र है, ये अपना जो है जीवा जो है वो रस को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो अग्नि चक्र है या फिर जो है मणिपुर चक्र है या नाभिक चक्र है, वो जो है देखने की क्षमता को एब्जॉर्ब करता है। जो अपना जो अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र जो है वो वहां पे वायु तत्व का रहता है, और इसके कारण से वो स्पर्श को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह जो है अलग अलग जो चक्र हैं उसके अलग अलग ज्ञानेन्द्रियां हैं, वैसे उसकी अलग अलग कर्मेंद्रियां हैं, और वैसे ही उसकी उसकी जो है तन्मात्राएं हैं। आपने पिछले सप्ताह में सावित्री के आपने वो देखा रहेगा, सावित्री के 3 त्रिपदा सावित्री, त्रिपदा सावित्री में गंध को एब्जॉर्ब करने की शक्ति को घ्राण बोलते हैं, रस को एब्जॉर्ब करने की शक्ति जो जीवा में होती है उसको जीवा बोलते हैं, रूप को देखने की क्षमता जो है नेत्र में होती है, स्पर्श को महसूस करने की क्षमता त्वचा में होती है, शब्द को सुनने की क्षमता स्रोत में होती है। ये हमारी ज्ञानेन्द्रिया है, ये कर्मेंद्रिया है, ये तन्मात्रा है, ये हर एक चक्र की गुणवत्ता है। ये चक्र हैं, उन चक्रों में अलग अलग तत्व आने से वहां का कलर बदल जाता है। मूलाधार चक्र लाल, सिंदूर, नीला, अरुण, धूम्र, श्वेत, और जो है यहाँ पे कलरलेस हो जाता है। इन्हीं चक्रों में अलग अलग जो है ऋषि मुनि, अभी तो क्या है डिजाइनर ने बनाया है, अब ऋषि मुनि अपने ढंग से उसको एक्सप्लेन किए। इस चक्र में वहाँ पे जो वायु जब निकलती है तो इस तरह का आवाज आता है, या फिर उस तरह का जो है गति होती है, आवाज आती है, तो वहाँ पे लम की आवाज होती है, यहाँ पे वम की आवाज होती है, यहाँ पर रम की आवाज होती है, यहाँ यम की आवाज होती है, यहाँ हम की आवाज होती है, यहाँ ओम की आवाज होती है। तो इस तरह के अलग अलग आवाजें निकलती हैं। तो ऐसे ऐसे आधारों पे चित्रकारों ने ये डिजाइन बनाई है कि वस्तुतः ऐसे है ये मालूम नहीं है। जब हम अंतर जगत की यात्रा करेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा ये ऐसे हैं कि नहीं है। ये तो क्या है, चित्रकार की कल्पना है, ऋषि मुनि ने बताया है, ऋषि मुनि के शब्दों को सुन करके जो है चित्रकारों ने या जो कलाकारों ने इसको बनाया है। ये ऐसे होंगे, ऐसा ही होगा, ये पता नहीं है। ये तो आप जब अंतर जगत की यात्रा करेंगे तो आपको जो है ज्ञान होगा उसका। जब ये इस चक्रों से जब प्राण ऊर्जा कुंडली जब जाती है, तो जो वहां पे जो अलग अलग ढंग की डिजाइन बन जाती है, जैसे कि आग की लपटें निकलती हैं, कभी ओम के रूप में, कभी ऐसे वैसे तिरछे त्रिकोण, कभी चौकोण निकलती है। तो ये हर एक चक्र पे जो है अलग अलग ढंग का जो है या बन जाता है, उसे यंत्र कहते हैं। कभी चतुष्कोण, कभी चंद्राकार, कहीं त्रिकोण, कहीं षटकोण, कहीं गोलाकार, कहीं लिंगाकार, कहीं पुनः चंद्रावार। इस तरह के इसको जो है यंत्र बोलते हैं। ये है हमारे सभी चक्रों का गुणवत्ता। 3 चक्रों में क्या ज्ञानेन्द्रियां हैं, क्या कर्मेंद्रियां हैं, क्या तत्व हैं, इसमें इसके अंदर का बीज क्या है, बीज यानी उसके अंदर की कौन सी आवाज निकलती है, इसके अंदर का यंत्र क्या है, यानी यंत्र यानी जब उसमें से कुंडली जाती है, कुंडली गुजरती है, तो उसका आकार किस ढंग का बन जाता है, उसको यंत्र बोलते हैं। और ये जो पद्म दल बने हुए हैं, पद्म दल में जो है अलग अलग अक्षर, देवनागरी के अलग अलग अक्षरों के रूप में दिखाई देते हैं, और अलग अलग दल बनते हैं। उसके हिसाब से जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ 12 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 960 है। तो ये अलग अलग जो दल बनते हैं, तो ये उसके हिसाब से जो है वो उसको दिखाते हैं। परमबुद्ध गुरुदेव लिखते हैं, परमाणु, जिस तरह परमाणु एक बहुत बड़ा शास्त्र है,
परमाणु का फ्यूजन करने के लिए क्या क्या चाहिए? परमाणु का फ्यूजन करने के लिए एक अच्छा जगह चाहिए जहां पे किसी की हलचल ना हो। आपने परमाणु क्षेत्र को देखा रहेगा, पिक्चरों में देखा रहेगा या मूवी में देखा रहेगा या न्यूज़ में देखा रहेगा। एक बहुत बड़ा सुनसान जगह रहता है, वहाँ पे कोई हलचल नहीं होती है। एक बहुत बड़ा रेडिएटर होता है और उसके चारों तरफ बहुत सारी पानी पानी डाला रहता है और उसके अंदर लैब रहती है। उस रेडिएटर पे और लैब में बहुत कम लोग जा सकते हैं जो क्वालिफाइड लोग हैं। हमारे जैसे लोग वहाँ नहीं जा सकते। उसके लिए एक पर्टिकुलर बैच होता है, मैंने जो वहीं रहते हैं उस बैच, वो बहुत हाई लेवल के साइंटिस्ट होते हैं, उन्हीं को सिर्फ वहाँ पे जाने के लिए मिलता है। और उन्हीं उनमें भी अलग अलग लेवल होता है कि कोई व्यक्ति वहाँ पे असिस्टेंट रहेगा, कोई व्यक्ति वहाँ पे लिखाई पढ़ी करेगा, कोई व्यक्ति वहाँ का गेट कीपर रहेगा, कोई व्यक्ति जो है एक जो अंदर की जो सबसे अंदर की जो लैब रहेगी उसमें कोई एक आध व्यक्ति ही जा सकता है और वहाँ पे बहुत ही अलग अलग विचित्र तरह के उपकरण होते हैं। ये हो गया हमारा परमाणु क्षेत्र आज के स्थूल जगत का। उसी ढंग से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें भी परमाणु जगत है। उसमें दो परमाणु क्षेत्र है, एक जो है मूलाधार चक्र के अंदर है, एक सहस्त्रार में है। तो इसका रिसर्च करने के लिए, इसको जानने के लिए, ये जैसे कि बाहर के परमाणु क्षेत्र में जाने के लिए इतना बहुत विचित्र ढंग का एक सुनसान जगह, एक जो है वहां पे किसी का आना जाना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं और सिर्फ क्वालिफाइड लोग वहां जा सकते हैं और एक वहां का एक हेड होता है, उसके मार्गदर्शन में सभी लोग काम करते हैं। वैसे ही जब हमें अंदर हमारे परमाणु जगत में यात्रा करनी होती है और इसमें फ्यूजन करना पड़ता है, हमें भी एक एकांत की अवस्था होती है। हम चलते फिरते इस अवस्था को नहीं कर सकते हैं और एकांत वास करना पड़ता है। उसमें कुछ रूल रेगुलेशन पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, खाने में कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें प्रिकॉशंस ली जाती और उसके पहले आपको क्वालिफाइड करना पड़ता है। आर यू क्वालिफाइड फॉर दैट? क्वालिफाई करने के बाद में वो जो है ऋषि या फिर जो वहां का साइंटिस्ट आपको चुनता है, यस यू आर क्वालिफाइड एंड एक्सेप्टिंग यू फॉर दिस रिसर्च। वैसे ही कुंडली जागरण की जो है जो साधना है, ये हर एक के लिए नहीं है। ये तो कोई क्वालिफाइड ऋषि मनीषी ही चेक करता है कि इस बंदे में हम पात्रता है, इसको हम ले सकते हैं और इसको फ्यूजन करता है, उसको बहुत कठोर तपस्या करवाता है, बहुत योग करवाता है और उसके संरक्षण में, क्योंकि जब लैब होती है तो लैब का एक इंचार्ज होता है, लैब में कुछ भी होता है पूरा जो है उसके जो है उसकी देखभाल उसके अंदर। आपने अभी एक मूवी आई थी मंगलयान, आपने देखा रहेगा, जो उसका हेड होता है एचओडी, पूरी है उसका फेलियर और पास दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस जो है एचओडी की होती है। वैसे ही अगर कुछ भी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिसर्च है, इस रिसर्च के अंदर कुछ भी होता है तो उसका संरक्षण, उसको संभालने का काम जो है उस एचओडी की होती है, क्योंकि बाकी के लोग को सब जानकारी नहीं होती है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि इसको आप केवल पुस्तक पढ़कर आरंभ नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि अगर स्थूल जगत का परमाणु फ्यूजन इतने प्रिकॉशन से किया जा सकता है, स्थूल जगत का मंगलयान रिसर्च इतने प्रिकॉशन से लिया जाता है, तो ये तो अंतर जगत का यात्रा की बात कर रहे हो जो कि करोड़ों लाखों गुना बहुत पावरफुल है और नुकसानदेह है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है ये 2-4 किताब या 6 किताब, 8 किताब या 10 किताब पढ़ करके इसको नहीं करना चाहिए। गुरुदेव लिखते हैं इसकी 2 शर्त हैं, अनुभवी पथ प्रदर्शक और संरक्षक। अनुभवी पथ प्रदर्शक तो बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन क्या वो आपकी और कुछ कठिनाई आती है, अगर उसमें कुछ होता है, फ्यूजन होता है, तो आपको वो संरक्षक कर सकता है। ये 2 शर्तें हैं, तभी इस यात्रा में निकलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कठिन यात्रा है। इसलिए ये इस यात्रा को तो हमको समझ तो लेना चाहिए। जैसे कि परमाणुओं का E=mc² हम सबने पढ़ लिया, मैंने 8वीं में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भी हमने E=mc² पढ़ा, हमने बहुत सारा पढ़ा। लेकिन मैं नासा में जा सकता हूँ क्या? नहीं जा सकता हूँ। उसके लिए मुझे और स्टडी करना पड़ेगा, 30-40 साल का और अध्ययन करना पड़ेगा और बहुत सारा फ्यूजन करना, तभी मैं जाके वो E=mc² का थ्योरी पढ़ने के बाद में वहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए जा सकता हूँ। वैसे ही ये कुंडली का बारे में पढ़ लेना, उसको समझ लेना अच्छी बात है, ये पहला कदम हो गया। लेकिन जब तक
हमारा कोई संरक्षक नहीं मिल जाता, इस पे जो है कोई काम नहीं करना है, क्योंकि ये नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि गुरुदेव लिखते हैं क्षुब्ध, यहाँ पे गुरुदेव बहुत स्पष्ट लिखते हैं कि दो भाषाओं का यूज करते हैं कि कुंडलिनी पीड़न, यहाँ पे पीड़न मतलब कि जैसे कि कोई आदमी पीड़न, पीड़न क्यों यूज किए, मतलब ये शब्द बड़ा कठिन शब्द है, और क्यों ऋषि कोई भाषा जो है ऐसे यूज नहीं कर लेता है। कुंडलिनी पीड़न, अभी जो है अगर कोई अच्छी चीज सिखाते रहोगे तो उसको पीड़न क्यों बोलोगे, यहाँ पे गुरुदेव लिखते हैं कुंडलिनी पीड़न। जैसे कोई कोई आदमी किसी पीड़ा में बैठा है और उसको आप उसको जो है अगर कुछ करने के लिए जाओ तो कितना गुस्सा हो जाता है। कोई नाग है, सांप है, उसको आप चाकू मारो, आपको तुरंत निगल जाएगा। तो वैसे ही ये पीड़, इसलिए जो है पीड़न का नाम लिया है कि इसको छेड़ना नहीं चाहिए बिना प्रिकॉशन के। डोंट टच इट, अदरवाइज इट विल बी हार्मफुल फॉर यू। सो गुरुदेव लिखते हैं कि कुंडलनी पीड़न, और उसको आगे लिखते हैं क्षुब्ध, यानी क्षुब्ध यानी क्या, बहुत गुस्से में या फिर बहुत विद्रोही, या फिर जो है क्योंकि कोई आदमी निद्रा में सोया है, जैसे कि आप बहुत गहरी निद्रा में सोया हो और आपको कोई आके जोर से उठा देता है तो क्या होगा, आप तुरंत आग बबूला होकर के गुस्सा हो जाओगे और उसको 2-4 चपट लगा दोगे। वैसे ही ये जो है कुंडली पूर्ण रूप से सोई हुई है, जब उसको जो है हिलाते हो, आप उसको जो है बुलाते हो बिना किसी के प्रिकॉशन से, और क्षुब्ध कुंडली जाग पड़ती है तो पहले आप पे आक्रमण कर सकती है और बहुत नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए बहुत प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। और जो आक्रमण करेगी तो क्या होगा, जन्म जन्मांतर के संस्कारों को चबा जाती है। तो जन्म जन्मांतर के हमारे बहुत सारे संस्कार हैं, वासना के, कृष्णा के, अहंता के। अगर हम उसको झेल नहीं पाए तो हमारे हम पल प्रतिपल क्षण प्रतिक्षण जो है वासना जगाते रहते हैं, तृष्णा करते रहते हैं, अहंता करते रहते हैं। ये कर्म बनते जाते हैं। ये कर्म जो है जन्म जन्मांतर के हैं। अगर कुंडली जाग गई तो इतनी सारी वासनाओं को हम झेल सकते हैं क्या, इतनी सारी तृष्णाओं को हम झेल सकते हैं क्या, नहीं झेल सकते। उसके लिए एक सशक्त महाकाल स्वरूपी, महाशक्ति स्वरूपी चाहिए जो हमारा प्रोटेक्शन कर सके। इसलिए किताब पढ़कर, गुरुदेव लिख के गए, किताब पढ़ करके कुंडली, पंचकोश इत्यादि की साधना नहीं करनी चाहिए। लेकिन गुरुदेव बड़े दयालु हैं, माता जी बड़ी दयालु हैं, उन्होंने यहाँ तक नहीं छोड़ा, उन्होंने एक सहज मार्ग हमें दिया है, जो हम पालन करेंगे अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब चक्कर जागृत होता है तो मातृकाओं में, ज्ञानेन्द्रियों में, कर्मेंद्रियों में बहुत ही कंपन होती है, बड़ा रोमांच आता है। पता नहीं आपको, बहुत सारे भाइयों को चींटियाँ, जैसे कि बहुत सारे सर्प के चलने की सी बहुत आवाज़, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विलक्षण चीज़ें महसूस होती हैं, जो इसने महसूस किया उसके लिए, हमारे लिए तो नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। तो ये हो गया आज तक का जो है छठकुशी, सावित्री का छठकुशी, जो हमने जो है सावित्री के बारे में विश्वनाथ समझ रहे थे, ये छठकुशी है। और अंतिम में कुंडली जागरण के आधार पर आत्मा जो है अणु से विभू बन जाता है, और क्योंकि वह पूर्ण सर्वशक्तिमान बन जाता है। जिन भाइयों बहनों ने कुंडली जागरण की ध्यान धारणा की है, गुरुदेव में अंतिम बोलते हैं जो है, क्या बोलते हैं, बंधन मुक्त ईश्वर दर्शन। ये बड़ा विलक्षण शब्द है, यानी जब कुंडली जागृत हो जाती है तो पूरा बंधन मुक्त हो जाते हैं और ईश्वर दर्शन मिलते हैं। लेकिन एक प्रसव की प्रक्रिया है, इतना आसान नहीं है। जो माता प्रसव के उसमें जाती है, अब उससे पूछेंगे, माता की मृत्यु भी हो सकती है। जब माता प्रसव में जाती है, उस प्रक्रिया में माता और बच्चे दोनों की मृत्यु भी का भी बहुत लगातार भय बना रहता है, इसलिए बहुत प्रिकॉशन लिया जाता है। तो कुंडली जागरण तो समस्त शक्ति को एक साथ में जागरण करने की प्रसव प्रक्रिया है। उससे जो विस्फोट हो सकता है तो पूरा रोम रोम छिन्न भिन्न हो सकता है। मतलब कि आप समझ, एक प्रसव में इतना तकलीफ होती है तो आप समझ लो कि करोड़ों प्रसव की प्रक्रिया को एक साथ में लाके रख दो तो क्या होगा उस प्रसव की। आप तब कल्पना कर सकते हो कि कुंडली जागरण की प्रसव प्रक्रिया कैसी होगी। इसलिए जाने अनजाने आजकल बहुत सारा चला, गुरुदेव का लेक्चर, बहुत गुरुदेव बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं, प्रवचन शुरू हो गए तो बोला कि कुंडली जागरण के लिए वो हमारे पास में आ जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं लोगों पे। तो लेकिन
ये हमें तो समग्र जो जो भी दिया, होलिस्टिक जो रूप दिया है उस पर करना है। हमें कुंडली के चक्कर में नहीं पड़ना है, न पंचकोश के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें तो सिर्फ जो सीधा सरल मार्ग दिया है हमारे लिए उसको करना है, उसका विवेचना हम आगे करेंगे। गुरुदेव इसको एक और बात एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ा होगा, तो चंडी का जो देखा होगा महिषासुर। गुरुदेव लिखते हैं महिषासुर यानी मही यानी पृथ्वी, पंचभूतों से बना हुआ मन, महिषासुर। चंडी यानी कुंडली। तो महिषासुर और जब चंडी का युद्ध होता है, तो महिषासुर क्या करता है, जो है महिषासुर यानी हमारा पंचभूतों से, अहंकार से, अहंकार से, इंद्रियों से लिप्त जब मैं, मेरा विकार मेरे चंडी में यानी जो है मेरे ऊर्जावान कुंडली से युद्ध करता है, तो जो है उसके वाहन में जो है माता क्या करती है, पहले माँ उसके वाहन को छिन्न मिन कर वाहन महिष को छिन्न मिन करके चबा डालती है, और उससे जो है चबा डालती है यानी हमारे पंचभूतों के, हमारे संस्कारों के, हमारे जो है गुणों के कुसंस्कारों को खा जाती है, और अंततः हमारा पंचभूत महिषासुर चंडी में लिप्त हो जाता है और दोनों एक हो जाते हैं। इसी ही गुरुदेव है साधना समर। तो आपने अगर जिन्होंने देवी भागवत महाभागवत पढ़ा होगा, बड़ा बहुत भयानक ये युद्ध है ना, बड़ा भयानक युद्ध उसमें दिखाया, चित्रण किया गया है। वो तो सिर्फ एक जो है अलंकारिक ढंग से बनाया गया है, लेकिन उससे कहीं करोड़ों गुना जो एक्चुअल में युद्ध होता है हमारा और कुंडलिनी का, तब वो उसको एक बताने का एक चित्रण किया है ऋषि मुनि ने, एक कोशिश की है। तो आप ये समझो कि कितना कठिन है इन साधनाओं को करना। इसलिए गुरुदेव इसको जो है इस ढंग से समझाते हैं और साधना समर उसको बोलते हैं। अब कुंडली की बात करो और भगवान शंकराचार्य की बात ना करो तो ये कुंडलिनी या किसी भी चीज की बात करो, भगवान शंकराचार्य की बात ना करो तो जो है वो चीज पूरा नहीं हो सकती। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, उसमें स्टोरी भी बताते हैं कि स्टोरी भी आती है कि भगवान शंकराचार्य का जब पूर्ण रूप से 16 वर्ष की आयु में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका एक था कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की चर्चा को करते हैं और काशी में जाते हैं और उसी में ब्रह्म में लीन रहते हैं। तो एक बार जो है सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकराचार्य जो है स्नान करने के लिए जाते हैं, तो उनके जो है शिष्य लोग रहते हैं आगे जो है सबको दूर करते कि भाई भगवान शंकराचार्य आ रहे हैं, आप उठिए। तो वहाँ पे एक माता जो है शव को लेकर के सोई रहती है और रोती रहती है। जो भगवान शंकराचार्य के शिष्य जो रहते हैं वो बोलते हैं माता को, माता जी ये जो शव पड़ा हुआ है, जो मतलब उसके पति का जो शव था, इसको हटा लीजिए क्योंकि भगवान आ रहे हैं। तो वो कुछ सुनती नहीं क्योंकि वो तो रोती रहती है, वो सुनते नहीं है। और फिर जो है और फिर से जो है वो शिष्य लोग कितना बोलते हैं लेकिन सुनती नहीं, और तब तक जो है भगवान शंकराचार्य आ जाते हैं। तो भगवान शंकराचार्य माता से बोलते हैं, अनुरोध करते हैं, हे माते इस शरीर को थोड़ा सा बाजू में कर लो ताकि मैं इसको मैं जा सकूं और इसको लांग न सकूं। माता बोलती है, तू तो ब्रह्म ज्ञानी है, तू तो बोलता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अगर सब जगह ब्रह्म है तो इस शव को बोल, उठ करके खड़ा होकर के उनको रास्ता दे दे। भगवान शंकराचार्य को पता नहीं क्या होता है, उनको समझ में आ गया कि ये माता चंडी है, उसको प्रणाम करते हैं और जो उपदेश उनको मिलता है उसके बाद में वो समझ में आते हैं कि शव मतलब कि जो शव है यानी शिव और शक्ति के बिना सब कुछ शव है। यानी अगर शक्ति शिव में अगर शक्ति का उपयोग न किया जाए तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो उसके बाद में भगवान शंकराचार्य माता की उपासना करते हैं और सौंदर्य लहरी लिखते हैं। पता नहीं कितने लोगों ने सौंदर्य लहरी को पढ़ा है। मैंने 5 साल पहले कुंडली जागरण की ध्यान धारणा में जो है उसका जो है उल्लेख पढ़ा। उसमें सौंदर्य लहरी में 103 श्लोक हैं। 103 श्लोकों में से बहुत महत्वपूर्ण जो है 39 श्लोक है। 103 श्लोक तो पूरा जो है कुंडली के बारे में विवेचना भगवान शंकराचार्य जी लिखते हैं। गुरुदेव लिखते हैं कि गुरुदेव ने 36 श्लोकों का जो है विवेचना की है
ये जो हमारी जो है कुंडली, सावित्री कुंडली और तंत्र है, इसमें जो है परम पूज्य गुरुदेव ने 36 जो है भगवान शंकराचार्य के सौंदर्य लहरी के 36 श्लोकों का विवेचना की है और सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया है। और गुरुदेव लिखते हैं कि जो व्यक्ति कुंडली को खुद अनुभव किया रहेगा वही लिख सकता है। और आज के जमाने में जितने मनीषी पैदा हुए हैं उन्होंने सब रेफरेंस जो है भगवान शंकराचार्य के लिए हुए हैं। तो ये है हम भगवान शंकराचार्य जिन्होंने बहुत सारे कुछ हमें दिया है। तो उस भगवान शंकराचार्य को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इतना कुछ बता दिया कि कुंडली इतना आसान नहीं है, उन्होंने सरल मार्ग बताया। 30 मिनट का उनका ध्यान है। 30 मिनट के ध्यान से हमें डेली हम उसको कर सकते हैं। आप कोई भी ध्यान ले लो, 3 सदी का ध्यान लो, वस्तुतः सभी की है, 3 सदी का ध्यान ले लो, पंचकोश का ध्यान ले लो या फिर कुंडली का ध्यान लो, सब ध्यान 30-30 मिनट के। आप ये करो, सिर्फ इसी ध्यान को आप एक ध्यान ले लो। आज समझ लो कि आज कौन सा महीना है, सितंबर महीना है। सितंबर महीने में मैं जो है कुंडली जागरण की ध्यान धारणा करूंगा। तो आप इस महीने कुंडली 30 मिनट जो है कुंडली हर दिन जो है 30 मिनट की जो है कुंडली ध्यान करो, इतना काफी है। और जो है आपका जो है 3 माला करते ही हो तो 3 माला करो, और जो है जो आपका संयम करते हो संयम में का पालन करो, और 2 नवरात्रियां करो, साल में 1 चंद्रायण करो, और साधना स्वाध्याय संयम सेवा का पालन करो। अपने आप जितने भी चक्र हैं, जितने भी सब कुछ है, 3 शरीर है, सबका जो है परिष्कार होना शुरू हो जाएगा। इस कुंडली जागरण की ध्यान धारणा में गुरुदेव जो है कुछ टिप्स बताते हैं। पहले जो है मंथन करवाते हैं, मंथन से ऊर्ध्वगमन को आते हैं। मंथन हो जाता है जब जैसे दही मथते हैं तो जो है ऊर्जा जैसे कसा जाता है, दही मथने के बाद मक्खन ऊपर जाते हैं तो जो है ऊर्ध्वगमन होता है, एनर्जी का ऊर्ध्वगमन होता है। ऊर्ध्वगमन से उस ऊर्जा को लेकर के जो है गुरुदेव जो है भेदन करवाते हैं, भेद जो चक्र है उसका भेदन करवाते हैं। जब चक्रों में भेदन होता है तो उसके अंदर जो कलह कलेश हैं, जो उसके अंदर जो है मैल जमे हैं, उनका शोधन होने लगता है, उनका रिफाइनमेंट होने लगता है। जब वो रिफाइनमेंट होने लगता है तो आस्ते आस्ते जो है उसके अंदर लाइट, जैसे कि लाइट है, ट्यूबलाइट में अगर कचरा लगा हो उसको जब हम अगर उसको शोधन करेंगे तो क्लीन करेंगे तो उसका लाइट जो है पूरा दिखाई देने लगा, तो जागरण होने लगेगा। जागरण से फिर विस्तारण कराते हैं और विस्तारण से जो है परिवर्तन करवाते हैं। ये परिवर्तन ही मूलाधार से लेके सहस्त्रार्थ का परिवर्तन है। ये जीव से आप आत्मा का परिवर्तन है। यही कामना का भावना में परिवर्तन है। ये बड़ा विलक्षण ध्यान है, इसको हम आगे डिटेल में करवाएंगे। आज सिर्फ कुंडली जागरण के बारे में जो परिपेक्ष में आ गया इसलिए हम बता रहे हैं इसको। परम पूज्य गुरुदेव आई मीन ही इज वेरी बहुत पावरफुल। मतलब ऋषि मुनि के जितने भी स्तोत्र हैं उन सभी स्तोत्रों को ला करके बताएं कि ये जो कुंडली के जो 3 चक्र हैं, ये जो 3-3.5 जो फेरे हैं, 3 फेरे जो लगाती है, इसी को गुरुदेव जो है बोलते हैं जो 3 फेरे हैं वो है इच्छा, क्रिया और ज्ञान। और जो आधा वाला फेरा है उसका नाम है कुटस्थ है। और इसी को गुरुदेव लिखते हैं कि जो 3 फेरे हैं वही वैखरी, मध्यमा, पश्चंती है, और जो आधा वाला फेरा है वही परा है। गुरुदेव लिखते हैं कि यही जो है जागृत स्वप्न, यह 3 फेरे हैं, यही जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था है, और ये आधा वाला फेरा है ये तुरीय अवस्था है। यही गुरुदेव ये 3 फेरे हैं, यही स्थूल सूक्ष्म कारण के रूपक है, और अंतिम जो फेरा, जो आधा फेरा है वही सावित्री है। यही विश्व तेजस प्राग्ञ है, और जो अंतिम फेरा, जो आधा वाला फेरा है वही गायत्री है। यही जो है जो पहला वाला फेरा है दूसरा वाला फेरा उकार, तीसरा वाला मकार, और अंतिम वाला जो आधा फेरा है ओमकार है। यही तम सत रज है, और अंतिम जो है प्रकृति है। तो ये जो 3.5 जो फेरे हैं इसकी विवेचना ऋषियों ने अलग अलग ढंग से की है। आप देखोगे इच्छा, क्रिया, ज्ञान, और ये जहाँ पे समाप्त हो जाते हैं कुटस्थ, यानी कुटस्थ में कोई क्रिया नहीं होती है, ये आत्मा का दूसरा नाम है। वैखरी, मध्यमा, पश्चंती, जहाँ पे तीनों आवाजें आकर लुप्त हो जाती हैं उसे परा कहते हैं, वो यहाँ पे दूसरी कोई आवाज नहीं होती है। जागृति, स्वप्न, सुसुप्ति, जहाँ पे सभी अवस्थाएं खत्म हो जाती है उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण, जहाँ पे विलुप्त हो जाते हैं उसे सावित्री कहते हैं। विश्व तेजस प्राग्ञ, सभी चेतनाएं जहाँ पे खत्म हो जाती हैं उसे गायत्री कहते हैं। आकार, उकार, मकार, जहाँ पे जो आके सब जगह जाके मिल जाते हैं उसे ओमकार कहते हैं। तम सत रज, जहाँ पे आकर एक समान अवस्था में जाती है उसे प्रकृति कहते हैं।
ये कूटस्थ, परा, तुरिया, सावित्री, गायत्री, ओम, प्रकृति, ये जो है 3.5 का जो तीसरा आधा वाला भाग है, ये यानी ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और 3 जो है यानी 3 जो है, ये 3 है तम, रस, सत, अकार, उकार, मकार, विश्व, तेजस, प्राज्ञ। विश्व, तेजस, प्राग को ही गुरुदेव ओजस, तेजस और वर्चस के नाम से पुकारते हैं, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गुरुदेव ने विश्व, तेजस, प्रागी लिया है, ये वेदांत की भाषा है। और आजकल की भाषा में गुरुदेव जिसको ओजस, ओजस यानी ओजस, तेजस और वर्चस, तो इस तरह का ये 3.5 फेरे को गुरुदेव जो है अलग अलग ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। और ये 7 चक्र है, इन 7 चक्रों को भी गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं कि आज के वैज्ञानिक भाषा में गुरुदेव बोलते हैं 7 चक्र जो है ये गति, शब्द, उष्मा, प्रकाश, संयोग, विद्युत, चुंबक के हैं। और ये जो 7 चक्र हैं यही हमारे 7 शरीर हैं, भौतिक शरीर, आकाश शरीर, सूक्ष्म शरीर, मानस शरीर, आत्म शरीर, ब्रह्म शरीर, निर्वाण शरीर। यहाँ पे गुरुदेव ने 7 शरीरों का उल्लेख किया है। पहले आप बोलते हैं हमारे 3 ही शरीर है, यहाँ पे 7 शरीर हैं, 7 शरीर का गुरुदेव उल्लेख करते हैं। इसी को ही शक्ति के रूप में गुरुदेव जब एक्सप्लेन करते हैं, परा, अज्ञान, इच्छा, क्रिया, कुंडली, मातृका, गुहा शक्ति। परम पूज्य गुरुदेव इसी को अग्नि के रूप में जो एक्सप्लेन करते हैं, ब्रह्म अग्नि, आत्मग्नि, योग अग्नि, काल अग्नि, सूर्य अग्नि, वैश्वानर, अताप। इसी को गुरुदेव जो है ऋषि के रूप में एक्सप्लेन करते हैं, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जगन्नाथी, गौतम, विश्वामित्र, भरद्वाज। परम पूज्य गुरुदेव इसी को सागर के रूप में एक्सप्लेन करते हैं, लवण्य, लचय, इच्छु, सुरा, दुग्ध, दधि, घृत और जल। ये जो 7 जो चक्र हैं, इन चक्रों को अलग अलग माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें बहुत सारे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो इनका को रिलेशन जो है ये 7, 3.5 और 7 बहुत महत्वपूर्ण हमारे हर जगह देखने को मिलते हैं। 3.5 में आप देखोगे कि परा, पश्यंती, बैखरी, ये जो शब्द आवाज निकलती है, स्थूल सूक्ष्म कारण जो हमारा शरीर है, हमारा जागृत सुप्ति अवस्था है जहाँ की जाके मिल जाती है उसको तुरीय अवस्था। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है अवस्थाएं, शरीर और जो है अलग अलग चीजें, सत्व, रज, तम, गुण, ये जहाँ जाके मिल जाती है प्रकृति कहते हैं। ये 3.5 और 7 इनका बहुत अच्छा विश्लेषण आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा सावित्री का चैप्टर पूरा होता है। सावित्री यानी जो परमाणु सृष्टि की संरचना करती है। सावित्री अकेली नहीं है, उसके और सारे अंग वैद हैं। एक का नाम सरस्वती है, एक का नाम लक्ष्मी है, एक का नाम दुर्गा है, एक का नाम कुंडलिनी है, एक का नाम प्राणग्नि है, एक का नाम भवानी है, माँ भुवनेश्वरी, वैश्वनी, अन्नपूर्णा, त्रिपुरा, माया। ये इनका हम विवेचना जरूर आगे करेंगे। तो आर्य शक्ति कितना बजा अभी भाई? आज का टाइम 8:15 के ऊपर हो गया है। अच्छा, थोड़ा मैं रिकैप कर लूँ क्या? थोड़ा ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज करना है क्या अपने? हाँ भाई, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो सावित्री हमारी यहाँ पे मतलब सावित्री को जो चैप्टर है उसको जो बचाने का ये था पूरा, अभी आगे जो है और चैप्टर्स को पूरा करेंगे। अभी आपका कुछ प्रश्न है?